नमस्कार, डीटीवी भारत के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निश्चल ठाकुर। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीएम आवास के ठीक बाहर है और अब से कुछ देर पहले यहां पे जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो यहां पे पहुंचे हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी यहां पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। भूपेंद्र यादव के साथ बीजेपी के कई प्रवक्ता भी गाड़ी में बैठे हुए थे। प्रेमरंजन पटेल हो, अरविंद सिंह हो, ये गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे और अभी अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी नेताओं की मुलाकात हो रही है। और है जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं 24 सीटों पर बिहार में, उसको लेकर के एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। बीते दिनों ही भूपेंद्र यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना में पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से मुलाकात की। साथ ही कई मंत्रियों से भी मुलाकात की, जिसमें रामसूरत राय, मंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जो हैं, इन लोगों से मुलाकात हुई। और उसके बाद ये जानकारी हमें मिली कि एमएलसी चुनाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है। और अब यहाँ पे पहुंच गए हैं भूपेंद्र यादव। अंदर सीएम हाउस में उनकी एंट्री हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंदर बातचीत उनकी अब शुरू हो गई है। अब कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी की अपडेट है, बिहार के जो प्रभारी हैं बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कई जो प्रवक्ता हैं उनके साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बीते दिनों जिन नेताओं से मुलाकात हुई थी भूपेंद्र यादव की, बीजेपी के वो बड़े नेता थे, संजय जायसवाल हो, डिप्टी सीएम हो, और उनसे चर्चा हुई थी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इस बारे में भी जानकारी उनसे ली गई थी। साथ ही जिन मंत्रियों से बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, उन मंत्रियों से पूछा गया था कि आपकी सरकार में सुनी जाती है फिर नहीं सुनी जाती है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और साथ ही साथ जो एमएलसी चुनाव है जिसको लेकर के सरगर्मी लगातार तेज हो रही है, लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। आखिर सीट शेयरिंग किस तरीके से हो। इससे पहले भी जेडीयू की ओर से कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के तर्ज पे 50-50 के रेशियो से सीट शेयरिंग हो, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही थी कि 13 सीटों पर उनके उम्मीदवार पहले ही जीते हुए हैं, एक बार फिर से वो 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है, वो जब बिहार पहुंचेंगे तो अंतिम तौर पे फैसला लिया जाएगा। वही फैसला लेंगे कि आखिर क्या नतीजा होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कितने कितने सीटें सभी को मिलेंगी। और अब जब बिहार पहुंच गए हैं बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, तो उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है एमएलसी चुनाव को लेकर के। और अब सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के कई बड़े नेता। और जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंदर मुलाकात करेंगे और उसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से एमएलसी चुनाव लड़ा जाए। तस्वीर आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये सीएम हाउस है। हालांकि अभी थोड़ी हलचल धीरे हुई है, लेकिन अब से कुछ देर पहले हलचल काफ़ी तेज़ थी यहाँ पे और कई गाड़ियों का काफिला यहाँ पे पहुँचा। सबसे पहले जो आगे गाड़ी थी उसमें खुद भूपेंद्र यादव मौजूद थे, जो पीछे गाड़ी थी उसमें कई प्रवक्ता मौजूद थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद थे। और कल ही जब वो पटना पहुंचे थे तब से कयास तेज हो गए थे कि एक बार फिर से जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसकी सरगर्मी तेज हो जाएगी। भूपेंद्र यादव जैसे ही पटना लैंड करते हैं उसके बाद देर रात ही कई नेताओं से मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसके बाद कयास और भी तेज हो गए हैं कि आखिर अब जो फैसले का इंतजार था, जिस फैसले का, अब वो समय आ गया है और अब अंतिम रूप पे फैसला लिया जाएगा कि आखिर सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी। बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी चारों ही गठबंधन में हैं। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, एमएलसी का क्या स्वरूप होगा, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि शुरू से ही कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। और जब भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे हैं तो वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश है और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं
बयान हम उनसे लेंगे, क्या बयान वो देते हैं कि आखिर जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उसका क्या स्वरूप होगा, कितने कितने सीटें सभी के हिस्से में जाएंगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है कि भूपेंद्र यादव और उनके साथ कई बड़े नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंच गए हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।